आज पत्रकार के घर पर में हुआ, आज मीडिया के वहां लोग ही बोले तो इनके ऊपर में जो है सो मनहर्जन एक्ट करा दिया गया। तो यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है। यह हम चाहेंगे कि आप कितना अगर चाहिएगा कि हम इस पर में कार्रवाई करें, प्रशासन मीडिया के ऊपर में, यह भूल है आपका। मीडिया प्रभारी का है, अगर सच्चाई निकालता है तो उस पे जाके एफआईआर कर देता है, वो तो बैठवे करेगा। देखिए सच्चाई कहीं छुपता है नहीं, सच्चाई जो है सच्चाई मीडिया के ऊपर में। कारण वहां कुशेश्वर में तो शराब का अड्डे है, कुशेश्वर में बहुत शराब होता है, फायरिंग भी हुआ है, ये लोग एक्सपोज किए। तो स्वाभाविक बात है वो जो है सो ये जानते भी नहीं है जो प्रशांत कौन है। और आज जितना जी पुलिस प्रशासन है सो दारू घरे घरे जितना जो मोटा बेचता है उसको 50,000 रुपया लेता है। अच्छा। जो मोटा बेचता है उसको 1 लाख लेता है, जो छोटा मोटा बेचता है उसको 50,000 रुपया लेता है। लेकिन जो मीडिया वाला सब बात को उछालता है उस पर एफआईआर कर देता है, केस कर देता है। तो एक कहानी बनाया है अथी देखा देखी से कुछ ना होई, जब पुलिस प्रशासन दारू ना बेचेबा तो पेट ना भरी। तो वही बात है। उसके द्वारा वो हरिजन है, पासवान है, अब उसके द्वारा बिरोल थाना प्रभारी और कुशेश्वर थाना प्रभारी दोनों मिलके जो है कारण बुआरी वाला घटना लेके ये लोग जो इतना उछाल यहाँ किए और कुशेश्वर में जो यह वातावरण किए, तो यह एक बड़ा निंदनीय वातावरण है। कारण प्रशासन टोटल उतरा हुआ है कि अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार, आप देख रहे आरके मीडिया और इस वक्त मौजूद है बिरोल अनुमंडल के अंतर्गत। पीछे आप तस्वीर में देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो धरना पे बैठे हुए हैं। आज इन लोग से हम बातचीत करेंगे। जो पत्रकार साहब सब है, यूट्यूबर साहब जो है, जो शराब माफिया के विरोध में जो न्यूज चलाते हैं, एक्सपोज करते हैं, लाइव दिखाते हैं, जो लोग शराब बेचते हैं या बेचवाते हैं, उनके संलिप्त में जो पदाधिकारी या जो प्रशासन मिली भगत के थ्रू शराब बेचवाते हैं और कुछ जो मीडिया कर्मी भी इनमें संलिप्त है और उनके द्वारा है जो भी व्यक्ति इस तरह की न्यूज़ खबर चलाते हैं वो 3 पत्रकार के ऊपर आज एफआईआर हो गया है, केस हो गया है। यह कई सारा ऐसा एक्ट लगाया गया है। वो सारे जो लोग हैं हम इन सबसे जानेंगे कि आखिर जो शराब माफिया के विरोध में जो भी पत्रकार बंधु न्यूज चलाएंगे क्या उसके ऊपर केस होगा या उसको जेल भेजा जाएगा, क्या इसका प्रतिक्रिया है। यहाँ के जो कुछ धरना पे लोग हैं हम इन सबसे जानेंगे। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम असरफी दास है। हम जो है सीपीआईएम का जो है ना प्रखंड सेक्रेटरी हैं और दरभंगा जिला जो है जिला कमेटी के सदस्य हैं। सर अभी का समय में जो बहुत सारा जो पत्रकार यूट्यूबर साहब हैं जो शराब माफिया के विरोध में वीडियो बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2 अप्रैल 2016 को शराब बंद किए हैं, लेकिन कहीं भी आपको दिखता है कि शराब यानी कि बंद है भूत के तरह, यानी भूत दिखाई नहीं देता है लेकिन सब जगह रहता है, भूत की तरह है। जो आज शराब बिक रहा है मार्केट में उसके विरोध में कुछ मीडिया कर्मी है, यूट्यूबर है, उनके ऊपर केस किया जाता है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, मानव जीवन का जो है चौथा स्तंभ जो है मीडिया कहीं आता है। अगर मीडिया कर्मी जो है इस बात को, सही बात को जो नहीं बोलेंगे तो मानव जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। आज जो है जहाँ कहीं भी शराब, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है शराब को बंदी लेकर के जो है पूरे जो है बिहार में जो है नाकाबंदी कर दिया है। लेकिन हमें तो ये लग रहा है जो पूरे शराब बंदी के जो है बिकवा मतलब बंदी के रीजन में बेचवाने का काम जो होता है किसका है? ये पूरा प्रशासन का है, पूरे प्रशासन का हाथ है। इसमें दो मत की बात नहीं। आप तो वहाँ कर रहे हैं, हमारा घर बगल में जो है बिरोल प्रखंड के साहो में है। हमने सुबह से शाम तक बोरा में भर करके देसी चुल्लू वाला शराब यानी सारे दिन में 50 चक्कर जो है जाता है। क्या बिरोल प्रशासन अनुमंडल पदाधिकारी हो या चाहे थाना पदाधिकारी, तो ये जो है पूरा जो है मतलब बिकता है। और मीडिया कर्मी जो है जो सच्चाई दिखाते उसके ऊपर केस किया जाता है। जो सच्चाई ये दिखाते हैं तो उनको घेर करके जो है वो फंसा देते हैं, झूठे मुकदमा कर देते हैं। हमें आप पता चला है आज ही जो है जब हम जो है बिशनपुर आए हैं तो हमको जो है पत्रकार जो है मिले और कहे कि देखिए हम लोग के ऊपर जो है कुशेश्वर स्थान में जो है शराब माफिया जो है हम पर केस कर दिया है और वो SC/ST लगा करके केस कर दिया है ना, इस तरह के। तो बताइए ये मानव जीवन कैसे जिएगा? मीडिया अगर नहीं रहे और मीडिया अगर बात नहीं उछाले तो क्या उसका जो है न्याय मिलेगा? इसलिए आज मीडिया बोला तो मीडिया के घर पे जा करके पीट दिया, कल जो है मीडिया जो है शराबबंदी के बारे में बोला तो उनके ऊपर FIR कर दिया। इस तरह का जो है इस सरकार में जो है रणनीति तय किया जाता है और वो भी पदाधिकारी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। ये कितना घिनौना बात है। जब उस पदाधिकारी वहां जो थाना अध्यक्ष है कुशेश्वर में, वो क्या कर रहे थे? हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए थे। उनके क्षेत्र में जो है ट्रक दारू उतरता है और यहाँ से मीडिया गया तो मीडिया वाले पर जो है, यूट्यूब वाले पर जो है केस कर दिया गया।
फंसा दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? तो मैं तो कहूँगा सुशासन बाबू के, जो आप अभी जो है अपने जो है अफसरों पर, अपने अधिकारियों पर लगाम लगाइए और ये झूठा मुकदमा करना बंद करिए। और मीडिया पर के हम पर भी जो है झूठा मुकदमा करके हमको भी फंसा दिया गया। तो इस तरह का जो मामला जो है जगह जगह पर होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, इनसे बात। सर आप अपना परिचय देंगे? हमारा नाम रघुनाथ झा है, CPIM के हम जिला के वरिष्ठ लीडर हैं। सर अभी के समय में कुछ पत्रकार बंधु यूट्यूबर सब है जो शराब के विरोध में न्यूज होता है एक्सपोज करते हैं, लाइव दिखाते हैं, इस पे हैं जो कुछ मीडिया के थ्रू और उसके संलिप्त में प्रशासन के थ्रू उनके ऊपर FIR केस किया जाता है और ये सब जो है मुकदमा जो आपका क्या राय है? यह जो है सो बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है। यह जो है जो प्रशासन के द्वारा मीडिया के ऊपर में, कारण वहाँ कुशेश्वर में तो शराब का अड्डे है, कुशेश्वर में बहुत शराब होता है, फायरिंग भी हुआ है, ये लोग एक्सपोज किए। तो स्वाभाविक बात है वो जो है सो ये जानते भी नहीं है जो प्रशांत कौन है, और उसके द्वारा वो हरिजन है, पासवान है। अब उसके द्वारा बिरोल थाना प्रभारी और कुशेश्वर थाना प्रभारी दोनों मिलके जो है कारण बुआरी वाला घटना लेके ये लोग जो इतना उछाल यहाँ किए और कुशेश्वर में जो यह वातावरण किए, तो यह एक बड़ा निंदनीय वातावरण है। कारण प्रशासन टोटल उतरा हुआ है कि अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा, आज पत्रकार के घर पर में हुआ, आज मीडिया के वहाँ लोग ये बोले तो इनके ऊपर में जो है सो मनहर्जन व्यक्त करा दिया गया। तो यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है। यह हम चाहेंगे कि आप कितना अगर चाहिएगा कि हम इस पर में कार्रवाई करें, प्रशासन मीडिया के ऊपर में यह भूल है आपका। कारण हम लोग सब दल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग इसका इशू बनावेंगे। और यहाँ आ रहे हैं विरोधी दल के नेता, विधानसभा के और विधान परिषद के सम्राट चौधरी अशोक सिन्हा आ रहे हैं, वो लोग भी आवेंगे और हमारे लीडर भी लोग आ रहे हैं। यह तो एक बहुत, हम इसको पूरा, जैसे हम बुआरी कांड का जो है सो उद्भेदन के लिए इतना बड़ा आंदोलन शुरू किए हैं, तो इस कांड के लिए भी इसमें हम लोग जोड़ के इसको भी हम लोग बनावेंगे कि इस केस को झूठा केस है और झूठा इस पर किया गया है। कारण शराब बेचवाते हैं आप, पूरे इलाका में शराब का धंधा हो रहा है, जबकि शराब बंदी है। कहां से आता है आप ही कहिए? कुशेश्वर में इतना कि बिरोल में जहां तहां शराब, सब रोज ये कहां का घटना है? आप लोग पैसा कमाने के लिए पुलिस अफसर सब जो है सो इनके ऊपर में यह कार्रवाई किया है, FIR इसीलिए करवाया गया है क्योंकि ये जो कुछ मीडिया बंधु है, यूट्यूबर है, वो इस तरह की खबर नहीं चलाएंगे तो उनको पैसा मिलेंगे ना। हाँ, उनको पैसा मिलेगा, लोगों को जानकारी नहीं होगी, कारण ये लोग उजागर करते हैं, इसी सच्चाई को दिखाते हैं। ये लोग सच्चाई को दिखाते हैं जमीनी स्तर पे जाकर। हाँ, कारण जमीनी स्तर पर। कारण है कि मीडिया ही जो है सो सब कुछ करता है। कारण जो बात किसी को जानकारी नहीं है, मीडिया को सब बात की जानकारी मिल जाती है और वह जो है सो उस बात को खोलता है। अब खोलने के बाद हम कहते हैं गलत आप कीजिएगा तो आपके विरुद्ध में जाएगा ही। आप सही पर में आइए। आपको जब जानकारी मिली कि इतना बड़ा घटना हुआ और सब तो जो है सो लूटने के ही प्रयास में रहता है, बिरोल पुलिस हो कि कुशेश्वर हो, यही हालात पूरे इलाका का है। और क्या नए मुख्यमंत्री जानते हैं कि कौन है? SP साहब नहीं जानते हैं। कारण हम लोगों को जानकारी मिली पटना में कि जितना भी ये जो लूट हो रहा है उसका सब पुलिस सब पटना में हर जिला में हर जगह जो है सो फ्लैट जमीन खरीद के जो है सो काफ़ी बढ़ गया। कारण उसको तो इसको बहुत बड़ा मसला मिल गया। आज मीडिया उठाता है तो उसके खिलाफ हम FIR, उसमें भी हरिजन एक्ट में, जिसको कि हम कहते हैं जानते हैं। हम अभी जानकारी कुशेश्वर से लिए थे, कहा कि वो टोटल पुलिस का दलाल है, दलाली करने के लिए ही वो जो है सो उसका जन्मे हुआ है। उस पत्रकार सब नहीं है, वो पत्रकार था, उसको हटा दिया गया। कारण वो टोटल जो है सो पुलिस के दलाली में लगा हुआ है और वो हरिजन है, तो हरिजन के नाम पर सबको जो है सो परेशान करना। कारण हरिजन हम कहते हैं हरिजन है तो हरिजन रहिए ना, जो अथी है सही। अगर आपके साथ कोई करे तब ना, आप हुआ कुछ नहीं, ये लोग तो थे भी नहीं, उसको जानते देखे भी नहीं है और वो जो है सो केस कर दिया कि हमको साथ ऐसी बात हुई। तो यह एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है। यह हम लोग इसके विषय में बात करेंगे, ऊपर में भी कहेंगे, हम DSP साहब से भी बात करेंगे, SP साहब से भी बात करेंगे इसके संबंध में, DMs को भी इसके विषय में हम लोग सूचना देंगे कि यह वातावरण अगर चलता रहेगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तब तो मीडिया का स्थान हट जाए तो स्वाभाविक बात है, तब हिंदुस्तान से मीडिया को खत्म कर दिया जाए। जो आपको मन पूरे सो कीजिए। आज चौथा स्तंभ है, उस स्तंभ को ही मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देंगे? ज्योति देवी है।
लेकिन जिस दिन से जो सरकार है बोलता है सरकार दारू नहीं, सरकार जो खाद जो बंद करता है, जो बंद कर दिया है, जितना किसान है वही को दारू बनता है। आज जितना जी पुलिस प्रशासन है सो दारू घरे घरे जितना जो मोटा बेचता है उसको 50,000 रुपया लेता है। अच्छा। जो मोटा बेचता है उसको 1 लाख लेता है, जो छोटा मोटा बेचता है उसको 50,000 रुपया लेता है। लेकिन जो मीडिया वाला सब बात को उछालता है उस पर एफआईआर कर देता है, केस कर देता है। तो एक कहानी बनाया है अथी देखा देखी से कुछ ना होई, आ जब पुलिस प्रशासन दारू ना बेचेब तो पेट ना भरी। तो वही बात है, तो यही बात है, जितना थाना वाला सब है ना से सब दारू बेचवाता है। उन लोगों को पेट जितना परिवार चल रहा है वही दारू के पैसे से चल रहा है। अच्छा बताइए, जो कुछ मीडिया कर्मी है, जो यूट्यूबर कुछ है, जो इस तरह के न्यूज दिखाते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं, प्रशासन बोलते हैं कि शराब नहीं बिकता है, और जब मीडिया आगे दिखाते हैं उस पर केस किया जाता है, फायर किया जाता है, कई सारा एक्ट लगाया जाता है, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे कहना है गलत है। हम लोग जो अभी धरना में बैठे हैं ना, इसके मुर्दा के भी लेके हम लोग बैठेंगे और इसके बाद के भी लेके हम लोग उछालेंगे। हो सकता है तभी आप लोग 24 दिन से बैठे हुए हैं, हो सकता है 2 दिन बाद जो मीडिया कर्मी साहब के ऊपर जो केस किया गया, एफआईआर किया गया, हो सकता है आपके बगल में वो भी धरना पे बैठेंगे और जरूर बैठेंगे। उस पर झूठा इंजाम लगाया है ना, तो क्यों नहीं बैठेंगे? वो जरूर बैठेगा। जो मीडिया प्रभारी का है अगर सच्चाई निकालता है तो उस पर जाके एफआईआर कर देता है, वो तो बैठवे करेगा। देखिए सच्चाई कहीं छुपता है नहीं, सच्चाई जो है सच्चाई होगा। जो पत्रकार पे जो गलत मतलब किया है वो आपको सच्चाई आपको जीत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों हम लोग हर मुर्दा रखेंगे। लेकिन आप कुछ बोल रहे थे? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपको साथ में है ना महिला, हाँ महिला का भी हारा है, नहीं हारे हैं और नहीं हारेंगे। और पुलिस प्रशासन कितनों भी वो केस लिखते रहेंगे ना तो वो बदली भी होकर जाएगा और उनको डिजाइन भी देना पड़ेगा। और उनको ऐसे एक जन्म किए तो ऐसे कर रहे हैं जो बेदोषी को फंसा खुद पीते हैं, खुद बेचते हैं। प्रशासन पीते भी है, वो भी पीते हैं और पी के जाते हैं। जितना गरीब रहता है उसका लाठी से थकूच भी देता है और उठा के ले आता है, 5,000 रुपया देता है, 10,000 रुपया देता है, तब छोड़ता है। और जो सच्चाई निकालता है उसको जो है झूठा इंजाम पर केस इंजाम लगाता है। चलिए हम यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। प्रशासन सरकार जो है ना, सरकार में हम हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं सरकार जितना है सबको पावर दिया है दारू बेचने की। आप कुछ बोल रहे थे? वही पीने वाला को उठा के ले जाता है, बेचने वाला को तो प्रशासन देख के छोड़ देता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग अपना राय कमेंट करके जरूर बताइए कि इस तरह के यूट्यूबर पत्रकार के ऊपर जो एफआईआर केस किया जाता है कहां तक सही है कहां तक गलत है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ और पत्रकार बंधु के साथ।